नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिन से लगातार एक ही बात हो रही है और वो बात है नाई दर्शन की जमानत की। मैं कई जगह गया हूं और कई जगह मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे भाई जानबूझकर कहते हैं कि नाई दर्शन की जमानत क्यों नहीं हो रही और नाई दर्शन की जमानत के पीछे क्या कारण है। दरअसल जब कोई भी सरकार आती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो, तो उसके अनुसार कार्य करना होता है। और नाई दर्शन चले गए सरकार के बिल्कुल खिलाफत में। बताया ये जाता है कि नाई दर्शन की जमानत इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं और जो सबसे बड़ी जो धारा है वो है गैंगस्टर की। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उनके साथ के जितने भी लोग उस समय गैंगस्टर में गए थे या उसके बाद गए थे, सबकी जमानत हो चुकी है। लेकिन नाई दर्शन की जमानत क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे का कारण तो किसी को मालूम नहीं है और लोग जानते भी है जमानत क्यों नहीं हो रही है। अब बात करते हैं, दो बातें उनके बारे में चल रही है। एक तो उनकी बीमारी को लेकर मैं 3-4 जगह गया हूं जहां मुझसे बताया कि नाई दर्शन काफी बीमार है, नाई दर्शन बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी जेल में लगभग एक दिन का जो खर्च है वो 2 लाख रुपए आ रहा है, जो कि सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैंने उनके बहुत सारे समर्थकों से बात की है, जो उनके समर्थक हैं उनसे बात की है। उनका मानना है कि नाई दर्शन पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है, अभी उनकी तबीयत बिगड़ी नहीं है जिस तरीके से बताया जा रहा है। हाँ, उनको बुखार आया था जब तक वो जेल में नहीं गए थे, एम्स में भर्ती रहे, एम्स से उनकी दवाई चली, लेकिन अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और जो उनकी तारीख पे तारीख लग रही है, लगातार तारीख पे तारीख लग रही है और सुनवाई टल रही है, उसके पीछे आप अच्छी तरीके से जानते हैं आज देश में क्या हालात हो गए हैं, किस तरीके से बातें हो रही हैं और किस तरीके से लगातार हमारे जो खासकर जो लोग हमारे किसान मजदूर कम्युनिटी से आते हैं उनको किस कदर परेशान किया जा रहा है। आप लालू जी को ले लीजिए, आप चौटाला जी को ले लीजिए, आप नाई दर्शन को ले लीजिए, आप आजम खान को ले लीजिए, और भी बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनके ऊपर लगातार शासन और प्रशासन की नजर बनी हुई है। अब शासन और प्रशासन किसके हाथ में है? उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं लोगों के हाथ में है और पूरे भारत में भी उन्हीं लोगों के हाथ में है। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों से राहत मिली है जिन्होंने अफरा तफरी मचा रखी थी उत्तर प्रदेश में, उनसे बहुत राहत मिली है। एक समय था कि आप 5 बजे के बाद घर से निकलना आपको दुर्लभ हो जाता था और एक समय ये है आप किसी भी टाइम कहीं भी चले जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्राइम कम हो गया है, क्राइम जो का तो है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो है आवागमन की, चोरी चकारी की, और किसानों के पास जो एक अमानत हुआ करती है उसके पशु वो खुलने बंद हो गए जब से योगी सरकार आई है। अखिलेश सरकार में ऐसा नहीं था। गन्ने की पेमेंट वही टाइम है, अखिलेश टाइम में भी वही टाइम था। अखिलेश ने थोड़े पैसे ज्यादा बढ़ाए, योगी जी ने थोड़े कम बढ़ाए और सबसे ज्यादा मायावती जी ने बढ़ाए। लेकिन अब की बार जब 2022 के चुनाव हुए, जिस तरह लोगों को लग रहा था, जिस तरह आम जनता को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब की बार उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव की बनेगी और अखिलेश यादव सीएम बनने के बाद किसानों से किए गए वादों को पूरा करेंगे। लेकिन लगभग 8-9 दिन पहले योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और 100 दिनों में कुछ भी निकल कर नहीं आया। अब बात दोबारा वही नाई दर्शन जो कि कैराना से हैट्रिक लगा चुके हैं। इनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं, इनकी माताजी यहाँ से सांसद रही है, इनके पिताजी विधायक भी रहे हैं, इनके बाबा जी सांसद रहे हैं और ये तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। इनके सामने भारतीय जनता पार्टी से स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी की सुपुत्री मृगांका सिंह मैदान में थी, जो कि हार गई। हारने का कारण आप सभी को पता है। हारने के पीछे लोगों का मानना यह है कि अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके आने से और हमारे क्षेत्रीय नेताओं के बयानों की वजह से आम जनता का जो रुख है वो नाई दर्शन की तरफ हो गया और नाई दर्शन तीसरी बार कैराना से विधायक जीत गए। अब वो फिलहाल जेल में है, लगातार
अब मानना ये है कि नाहिद हसन बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं। लगभग सितंबर या अक्टूबर में उनको जमानत मिल सकती है, और जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। अब कोर्ट क्या निर्णय लेती है और कोर्ट कब उनको जमानत देती है ये तो चंद दिनों के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनमें काफी मायूसी है, वो काफी हताश हैं, काफी परेशान हैं, और उनके द्वारा जो कार्य किए जाने थे वो भी नहीं हो पा रहे हैं। अब आने वाले समय में लोगों के साथ यही घटनाएं होंगी, यही घटना उनके साथ घटित होंगी, और उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी लोग देश में आवाज उठाते हैं, जो भी वंचितों की, शोषितों की, मजदूरों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हैं, उनको जेल में जाना पड़ता है, उनको जेल की यात्राएं करनी पड़ती है। चाहे वो हमारे क्रांतिकारी रहे हों, चाहे वो हमारे देश के देशभक्त रहे हों, या आज के समय में नाहिद आजम, लालू और चौटाला जैसे लोग रहे हों, उनके ऊपर वो केस थोपते जाते हैं, उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय जेल में बिता सके। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बहुत जल्दी नाहिद हसन हमारे बीच में होंगे, हमारे लोगों के बीच में होंगे, और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनके बारे में बताई गई बातें बिल्कुल अफवाह हैं, उनकी तरफ ध्यान न दें, और आने वाले समय में नाहिद हसन आपके बीच में हो सकते हैं। धन्यवाद।